आज की आधुनिक दुनिया मेडिकल साइंस, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन पर गर्व करती है। विज्ञान इसे 21वीं सदी की बड़ी उपलब्धि मानता है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन खोजों को आज मॉडर्न साइंस कहा जाता है, उनकी झलक हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से मौजूद थी। महाभारत का आदि पर्व ऐसी ही एक अद्भुत कथा को अपने भीतर समेटे हुए है। एक ऐसी कथा जो आज के बायोजेनेटिक्स और कृत्रिम गर्भधारण की अवधारणा से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। गांधारी और महर्षि व्यास का वरदान। हस्तिनापुर की महारानी गांधारी को महर्षि वेदव्यास से वरदान प्राप्त हुआ था कि वह 100 पुत्रों की माता बनेगी। समय बीता, महीनों नहीं बल्कि पूरे 2 वर्ष बीत गए, परंतु शिशु का जन्म नहीं हुआ। लंबा इंतजार, मानसिक पीड़ा और निराशा गांधारी को भीतर से तोड़ने लगी। एक दिन असहाय क्रोध और वेदना में उन्होंने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया। जो बाहर आया वह कोई शिशु नहीं था, न रोता हुआ बच्चा, न जीवन की कोई हलचल। वह लोहे जैसा कठोर मांस का एक निर्जीव पिंड था। निराशा से उम्मीद तक गांधारी भयभीत हो उठी। उन्हें लगा कि ऋषि का वरदान असत्य था। दुख और लज्जा में उन्होंने उस मांसपिंड को फेंक देने का आदेश दे दिया। उसी क्षण वहाँ प्रकट हुए महर्षि वेदव्यास। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, रुको, इसे नष्ट मत करो। व्यास जी ने उस मांसपिंड को अपने हाथों में लिया, शीतल जल से उसे शुद्ध किया और फिर एक अद्भुत प्रक्रिया आरंभ की। प्राचीन विज्ञान की झलक। महर्षि व्यास ने उस एक पिंड को 101 सूक्ष्म भागों में विभाजित किया। अब प्रश्न यह था, इनमें जीवन कैसे उत्पन्न होगा? यहीं से शुरू होती है वह प्रक्रिया जिसे आज की भाषा में हम आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी या इंक्यूबेशन सिस्टम कह सकते हैं। व्यास जी ने 101 मिट्टी के घड़े मंगवाए। हर घड़े में विशेष जड़ी बूटियां, औषधीय तत्व और घी डाला गया। एक ऐसा पोषक माध्यम जो आज की प्रयोगशालाओं में उपयोग होने वाले न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जैसा ही कार्य करता था। उन मांस के अंशों को उन घड़ों में रखकर विधिवत सील कर दिया गया। फिर उन्हें एक नियंत्रित तापमान और सुरक्षित वातावरण में रखा गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, मानो वह युग की पहली जैविक प्रयोगशाला हो। कौरवों का जन्म समय पूरा हुआ। एक एक करके उन घड़ों से शिशुओं का जन्म होने लगा। 100 पुत्र और 1 पुत्री, दुहशला। यही वे संतानें थी जिन्हें इतिहास और संसार कौरवों के नाम से जानता है। सोचने पर मजबूर करती विरासत। यह कथा केवल आस्था नहीं बल्कि विचार का विषय है। क्या यह संभव है कि जिसे हम आज आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उसकी बीजरचना हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कर दी थी? शायद हमारे ग्रंथ केवल धर्म नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और चेतना के गहरे भंडार हैं। आज विज्ञान जिस रास्ते पर चल रहा है, संभव है वह उसी पथ की पुनर्खोज हो जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत पहले देख लिया था।